फिर से मेरा सवाल वही है आपसे कि जब आप हमारी कब से देख रहे हैं आप हमारी वीडियो? काफ़ी टाइम हो गया, एक अरसा हो गया। एक बेगम अरसा जो हो है गया। बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हैं आपकी, बहुत कौन? इम्प्रेस रहती हैं आपसे, बेगम मेरी वाइफ़। अच्छा, अरे वाह! जी, हुँ, तो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हैं। कभी-कभी मैं इतना तो वो भी इरिटेट हो निकल जाता गई हूँ है उनकी इस्लाम साइड। से? हाँ? इस्लाम से निकल गई है वो आपकी बेगम? नहीं, नहीं, मेरी बेगम इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रखती। अच्छा, आपने नॉन मुस्लिम से शादी किया हुआ है। आवाज़ चली गई फिर से आपकी। इन्हीं के फ़ोन से जो है स्ट्रीम जॉइन की है, तो जी, बार-बार मैं कह रहा मैं लॉक आपकी कर। आवाज़ चली गई थी। आपकी बेगम जी, जो है जी। वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जी, राइट। ओके, तो भाई इस्लाम के हिसाब से तो आप जो है वो ज़िना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फिर ऐसी लानत वाली चीज़ जो आपके और आपके बीवी के रिलेशन को जो एक ज़िना वाला रिलेशन कहे, यार हुँ, ऐसे हुँ। में रहने का क्या सेंस बनता है, आप बताओ? इस्लाम के ताल्लुक से तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं जो चीज़ें मुझे आपकी ठीक जो लगती औलाद हैं होंगी जैसे वो हरामी कहलाएगी हराम इस्लाम की पैदा नज़र में। इस्लाम के हिसाब से हराम पैदा होंगी। फिर तो मसला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस माहौल में रहा हूँ, मेरी वालिदा का क्या कहना होता है, हमारी परवरिश कैसी हुई है, नहीं वो तो बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी तो आपको इस्लाम की हकीकत पता चल गई है ना, व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्ट? मुझे इस्लाम की हकीकत पता चल गई है। मेरे डिस्कशन हाँ, होते हैं, कभी किसी से बात होती है, किसी दोस्त से, मुस्लिम फ्रेंड से, तो मैं 1-2 सवाल कर देता हूँ, तो वही वाली चीज़ें हो जाती हैं कि सुनना ही नहीं है और जवाब ही नहीं देना है हुँ, कि तुम इस्लाम पे सवाल कर क्यों रहे हो? तो मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है यार, लेट इट बी। लेकिन मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ भाई। क्यों? कितना टाइम हो गया, मैंने जैसे बताया कि एक अरसा हो गया है आपकी वीडियोज़ देखते हुए, इस्लाम के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी इनको है। तो भाई इस्लाम से बाहर निकलो, दोनों खुश अरे रहो। अल्लाह वालों सुन तो लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करता हूँ मैं। मैं किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करता। लेकिन मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि घूम फिर के ये बार-बार जो है मुझसे ही सवाल करती है। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या जानूँ? मैं तुम्हें अरे कौन-सी भाई तकलीफ़ जब दे रहा तुम हूँ? यार उसका उनका जो है सवाल हुँ। बिल्कुल वैलिड है। जब आप ऑलरेडी इतना कुछ 1 साल के ऊपर से हमारी वीडियो देख रहे हो, जान चुके हो और आप में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप इस गंदगी, हालाँकि आप गंदगी इसको मान भी रहे हो, आपने आई मैं होप तो क्रॉस नहीं, नहीं सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनकी किसी भी बात से डिनाई करता ही नहीं हूँ। अरे तो अपने ऊपर ये लेबल क्यों लगा के रखे हो इस्लाम का? उससे भी बाहर निकलो ना भाई। वो वाली चीज़ें भी तो है ना कि भैया खुल के सामने नहीं आ सकते। किसने बोला आपको कि खुल के पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटो? तो ढिंढोरा एटलीस्ट तो मैं खुद तो पीट ही नहीं उसको, रहा, मैं तो ढिंढोरा तो मैं पीटता ही नहीं। हाँ तो एटलीस्ट आप खुद से तो एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ये गंदगी है और मैं इसका पार्ट नहीं रहना चाहता हूं, कम से कम उतना तो एक्नॉलेज करो। वो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी वाइफ को तसल्ली देने के लिए इतना कर सकता हूँ, अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मेरी बीवी को जो चीज़ पसंद है वो बिल्कुल करती है। मैं साथ देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ। जितनी हाँ, मुझे नॉलेज थी इस्लाम के बारे में, जितना मैंने सही चीज़ सीखी, जैसे अब डिटेल में तो आपको पता है हर एक चीज़, जैसे आप बताते हैं कि भैया खाने खराब ही है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। तो मैं हम्म। इस बारे में डिबेट नहीं करना चाहता इनसे। मैं कहता हूँ कि यार तुम कह रही हो ठीक, साहिल भाई भी बढ़िया कह रहे हैं। मुझे नहीं पता पर मुझसे बार-बार ये सवाल क्यों करते हो? मैं इनको ये कहता हूँ, इनके सवाल होते हैं सही। क्योंकि आपसे इससे इस वजह से सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप उस कल्ट का हिस्सा हो। वो चाहती हुँ, है कि आप इस मैं कल्ट का उस कल्ट हिस्सा का ना हिस्सा रहे, था। इस वजह से आपसे सवाल कर रहे। भाई या तो मैं कल्ट से उस बाहर निकल जाओ या तो उनको सवाल के जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह वालों, उस कल्ट का हिस्सा था, अब नहीं हूँ। ओके, निकलते अभी हैं मैं वो बाहर। चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ मैं। अभी मैं डिफेंड नहीं करता हूँ इस्लाम को। मैं बस ये कहता हूँ कि भाई मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो?
ना तो मैं अरे आपको जब अभी नमाज के लिए बोल। आप यहाँ पे, एक मिनट, हम्म। आपकी वाइफ की भी आवाज आई मुझे। जी आप जी यहाँ पे कह जी। दीजिए कि हम्म। इस्लाम जो है एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक बिल्कुल सही झूठा बात खुदा है। है, और मोहम्मद बिल्कुल साहब एक सही। झूठे रसूल है। अपने मुंह से बोल दीजिए, उसके बाद वो आपसे सवाल नहीं करेंगी, खत्म हो गया। इस्लाम बेहुदा वाहियात धर्म है। अल्लाह झूठा है, रसूलुल्लाह मक्कार आदमी थे, दिमाग से पैदल थे। और बताइए और क्या कहना है। चलिए भाई लोग, भाभी जी, सुन लिया आपने? जी भाई। हो मेरा गया बस टेंशन खत्म। ये नहीं होता खत्म, ये कल फिर वीडियो चलेगी। तुमको पता है आज साहिल भाई ने नया अरे टॉपिक बताया है तुम पे- भी उनके साथ मिलके जो है ना, उनके साथ तुम भी मिलके बुराई करना। वो जो सवाल हाँ करेंगी, मैं मिसाल के तौर पे अगर वो बोलेंगी कि यार ये देखो भा- इस्लाम में अब कैसा। ये बैठी हैं, कभी कभी मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ, मैं लिटरली कह देता हूँ भैया इस्लाम में सारे मादरचोद भरे हुए हैं। सॉरी कि गाली दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। नहीं नहीं, गाली मैं मत बोल दो देता आप। हूँ। हाँ। ओ भाभी जी, इतना मत तपाओ इनको, ठीक है वो बाहर निकल चुके हैं। अभी किसी का इंटरेस्ट अगर ये चीज का नहीं है तो जबरदस्ती उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। ही इज आउट ऑफ इस्लाम, उन्होंने कह दिया है, तो बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है भाभी जी। आवाज चली गई इन लोगों की, दोनों की फिर से। हेलो। इतना मतलब परेशान परेशान नहीं, इतना मतलब उनको वो किया कि भाई को आखिर में बाहर निकलना पड़ा। तो यार खतरनाक था ये, इनकी आवाज चली, भाई लोग आपकी आवाज चली गई है। यार नॉन मोमिन लोग, ह्यूमन नाम से जो आए हो शर्मा जी, छोड़ दो स्टूडियो, छोड़ दो यार। चलिए, इन लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है कुछ, मेरे ख्याल से भाभी और ये दोनों जो है खुश हो गए, बाहर निकल गए, और दोनों खुशियां मना रहे होंगे, थोड़ा इनको अपनी जिंदगी आ जी। गई, आवाज आ मुझे गई। हाँ मुझे लगता है कि तुम डिनायल में रहते थे। अभी तुमने ये बात बोली है साहिल भाई के बोलने पे, पर मैं जब भी तुम्हें बोलती थी कि प्रॉफिट ने ऐसे इतने कम एज की लड़की से शादी की और ये कितनी अजीब बात है, मुझे लगता था तुम भी कहोगे कि हाँ यार ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा बोला है मैंने कई बार। लेकिन अभी बोल दिया ना, अभी भाभी जी अभी जो बोल दिया वो तो सारी हदें पार हो गई ना, अभी और बचा क्या है? अभी साहिल भाई के सामने कुछ अरे और ये पूछना है तो पूछ लो। आखिरी पता नहीं मैंने इन्होंने मेरे से ये मेरी कस्में झूठी खा लेते थे और ये मुझे कहते थे अगर कोई काम तुझे मुझसे नहीं कराना तो मेरे से कुरान की कसम खिलवा लियो, ये इतना मानते थे। हाँ ठीक है ना, भाई अभी तो बहुत वो झूठी जबकि झूठा कह रहे हैं कुरान ना की सबको। कसमें भी झूठी खाई है मैंने यार। लो, ये भी हेलो। इन्होंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, मान लिया है। कि हाँ, कुरान की कसमें भी झूठी खाई है, झूठा मक्कार आदमी हूँ मैं भाई। अभी भी झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, अभी भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी जो बात है बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुमको कुछ और कहना है तो जो है भगवान तुम्हारा भला करे, पूछ लो इनके आगे। और मैं उसका जवाब दे देता हूँ यहीं अभी लाइव स्ट्रीम में ही। नहीं तो जैसे कि अब जैसे मैं थोड़ा सा उस जैसे टाइप का हूँ प्रॉफिट कि ने शादी करी इतनी भाई कम एज की लड़की से। मुझसे अगर कोई मिलता है तो हेला लोहिया, अगर किसी को बोलना है तो मैं हेला लोहिया बोलता हूँ। सत श्री अकाल वाले को मेरी तरफ से सत श्री अकाल होता है। जो जैसा है मैं उसके साथ वैसे ही रहता हूँ। हाँ लेकिन अब तुम मेरे को बताओ, हम्म। साहिल भाई भी है, कि जो प्रॉफिट ने इतनी कम एज की लड़की से शादी करी। बहुत गलत किया मैंने कहा तो। वो आदमी पीडोफाइल थे वो। हाँ हम्म, वो सर के बल गिरा था। उसके बाद जो सपने देखे उसने हवाओं में, और पता नहीं किन किन चीजों में रहा वो। और उनकी जो 13 बीवियां थी और वो कहते हैं कि 4 शादी कर अरे सकते सब हैं एक उसके एक बाद करके में। अभी। सारे अभी टॉपिक, के सवाल। क्योंकि पता नहीं दोबारा कब स्ट्रीम में जुड़ेंगे, तो ये चाह रही है कि आज ही सारे फैसले हो जाए, जबकि खुद ही कहती है तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख लेती हूँ मैं। वो मजाक की बात होती है, पर तुम बताओ वो अब ये 13 बीवियां। मजाक की बात में अगर कोई सच सच में इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता हो, वो तो कहेगा मुझे क्या एतराज है, करा दे भाई।
हाँ, लेकिन अब चूंकि अभी तो मामला है नहीं आपका, आप जो है अब तुम निकल चुके इस्लाम से इस्लाम बाहर हो से। चुके हो, अब तुम निकल चुके हाँ, हो इस्लाम से। मैं बिल्कुल निकल चुका हूँ भाई। मैं जिससे मिलता हूँ, जिससे बात करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत डिबेट करने लग जाता हूँ तो ये कहती है मत किया करो, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे बुरा घर मान के। जाते हैं, इसलिए कहती हूँ कि मत किया करो। थोड़ा बहुत ट्राई तो करना पड़ता है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, और अगर मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है तो मैं उससे कम से कम पूछूं तो सही। अब उसको नहीं बता रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत साहिल नहीं, भाई को ना भी पता बताए। है तो। अच्छा, लेकिन भाभी जी अभी फिलहाल तो आपको ये खुश होना चाहिए कि भाई जो है वो हम्म, पूरी तरीके से अभी बाहर आ गए हैं, और इतनी बड़ी बात तो हम्म। कोई नहीं कहता। मुसलमान होते हुए तो कोई नहीं कह सकता जो भाई ने अभी कह दिया है। तो खुश तो रहिए ये आप लोग। काफिर हो और चुकी है। हाँ हाँ, बिल्कुल काफिर हो चुके हैं ये अभी। अगर इस्लामिक रियासत में होते तो इनका अभी कत्ल होना था। तो अरे समझ लीजिए कि आप वहां पे नहीं है, इस्लामिक रियासत में, शरीयत वाले जगह पे नहीं है, तो हम्म, आप बिल्कुल जिंदगी जी सकते हो। अब हमारी शादी भी जायज है, हाँ। कुछ हराम नहीं सब है। जायज है, तो मैं बच्चे तो भी भाई आपके जायज पैदा होंगे। खुश रहो। और एक चीज आप याद रखना, लेकिन भाभी जी अगर आप सुन रही हैं, ठीक है ये तो इस्लाम जी से भाई निकल जी। गए, लेकिन देखिए कि एक इंसान का अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, यानी अब ये इस्लाम से तो निकल गए, लेकिन इनका ये हम्म, सब रिलीजियस डिस्कशन में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम्म, किसी को उसके इंटरेस्ट के खिलाफ फोर्स ना किया जाए, ताकि ज्यादा जो है वो हम्म, डिसएग्रीमेंट्स ना हो। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, इन्होंने आके लाइव में बोल दिया कि अब ये नहीं मानते एंड ही इज आउट। And if he is not interested in listening to our videos or having such discussion, absolutely fine. Don't force him to watch any videos. ना ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी वीडियोस मुझे पसंद नहीं है जब या आपकी वीडियो चलाती हो मैं अपने फोन में कोई और वीडियो फुल वॉल्यूम में चला के बैठ मैं जाते हो। बताता हूँ आपकी वीडियोस कहाँ कहाँ चलती हैं। किचन में काम हो रहा है, ये नहीं, आ हेडफोन रही है लगा के अंदर सुन ले। कमरे में। नहीं नहीं, हेडफोन लगा के मुझे सुन ले। तकलीफ नो नहीं वन, है। मैंने अभी क्या कहा यार, मैंने क्या कहा हाँ, कि नो वन शुड फोर्स एनीवन। ठीक है, भले से वो हम्म, मियाँ बीवी हो, अगर आपको सुनना है भाभी जी को, वो हेडफोन लगा ले, किचन में सुने, दिन भर सुने, आपका मसला है। इनको अगर नहीं सुनना है, हेडफोन डोंट चार फोर्स चार हिम, ला इट्स के नॉट दे अ गुड रखे हैं थिंग। भाई। बोट बोट के चार बस चार हेडफोन मेरा ला अब के दे मुझे भी रखे बोलने हैं। दो। मेरा मेरा मकसद यही था कि पहले जब अब तुम्हारी निकल टाइम गए अच्छी ना, लगे। मकसद पूरा हो हाँ गया अब आपका। हाँ हाँ, इतने टाइम से सुनते 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 और मेरे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते अब ये स्टेज पर आए हैं, वरना तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें कह जाते थे कि मेरे को बहुत So अजीब now लगती you थी are happy. क्योंकि Are you happy now? हाँ Okay. हाँ आई I एम। hope you will not force him to listen to our videos नहीं, going I forth at never least. force him. I just want him to see some facts which he doesn't know about, वो I'm हो गया sure। ना अभी, हो गया, हम्म, आगे की बात कर रहा हूँ अभी से। चलिए ठीक मैं है। तो इनसे बस ये कहता हूँ कि वीडियो सुननी है तो सुनो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं भी सुन लेता हूँ आपकी वीडियोस, काफी सही बातें करते हो आप। लेकिन इनका हम्म। मसला क्या है ना, उठेंगी, अपना स्किन केयर रूटीन है, तो आपकी वीडियो चल रही गलत है, गलत है। पखाने में है, वॉशरूम में, वहां आप छाए हुए हो, किचन में आप हो, गाड़ी में चल रहे हैं, मैंने कहा गाने सुनने दे, नहीं ये देखो नई वीडियो आई है। तो समझ रहे हो, सब जगह नहीं, वो साहिल भाई आपका साहिल असल भाई। में प्यारे भाई, देखिए आपकी वाइफ है, हम्म, जाहिर सी बात है आपसे प्यार करती है बेइंतहा, वो चाह रही थी कि आप इस हम्म, गंदगी का हिस्सा ना रहे, एंड शी हम्म, ट्राइड द वे शी, यू नो, शी कुछ थॉट इट्स आई नो कि गुड थिंग फॉर यू। इससे बेटर मेरे तो लिए हो कुछ हो गया नहीं जो, सकता, कोई सोच नहीं आप बाहर सकता। निकल गए तो खुश रहे यार, अभी खत्म करे सब लड़ाई झगड़ा, और आज मस्त एक दूसरे से प्यार करे, हमारी और सो जाए। हमारी 10 साल में आज तक हाथापाई नहीं हुई है भाई। आगे भी ना हो, बस यही बस हमारी यही है जो रातों में आपके लिए होती दुआ थी। है। हाँ, असल में भाई जब शादी हुई थी ना तो बहुत सारे लोग ना मेरे को बहुत अजीब अजीब बातें बताते थे कि तुम जो है अल्लाह को नहीं मानती हो, अल्लाह को मानना चाहिए। तो मैंने कहा मैं सबको मानती हूँ, सेक्युलर हम्म। उसमें कि मैं सबको मानती हूँ, तो नहीं ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, इसकी तो फिर वो ही नहीं है, माफी नहीं है। तो फिर मेरे को बहुत फोर्स करते थे और तुम्हारे कोई भगवान नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें मेरे को बोलते थे। तो मैं खुद बहुत ज्यादा तप गई थी, और फिर जब आपका चैनल मिला तो मुझे ये एक तरीका दिखा कि यार मेरे जैसे भी कोई और सोच रहा है। तो हम्म। हाँ, तो इसीलिए मैं इनको तो भी वो कामयाब वीडियोस हुई पर ना, आपकी दिखाने लगी। कोशिशें कामयाब हो गई है। बी हैप्पी नाउ।
इनकी कोशिश ऐसी होती है, जहाँ इस्लामिक माहौल होता है ना, इनको वहीं जाना होता है डिनर करने, जबकि मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे जाने लायक जगह नहीं है वो। अच्छा, नहीं कोई इनको बात जाना नहीं, अभी होता है, आप तो फिर वहां जाके इनको लगता है कि गलत आ गए, मैं घर जाती हूँ, तुम खुद पैक करा के ले आना। हाँ, नहीं तो अवॉइड सच प्लेसेस विच यू डोंट लाइक, गो टू प्लेसेस जहाँ पे माहौल अच्छा हो, आप दोनों खुश रहे, प्यार जी मोहब्बत की बातें हो, है ना? तो जी जी अभी जी। अगर सब कोई इस खत्म तरीके करिए, से बोलता है कि मकसद आपका अचीव हो गया है, भाभी जी खुश रहिए। मेरा और जिहाद तो यही था भाई। और हाँ, और कुछ लोग जैसे इनको बोलते हैं कि तुमने अभी तक अपनी बीवी को चेंज क्यों नहीं किया है। अब दुनिया को छोड़ देना, आपने चेंज कर दिया, बस हो गया ना। दुनिया को बोलने दें, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है। दुनिया जो बोलती है उसको सुनते बैठेंगे तो फिर जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे जैसे जीना चाहिए। तो बाहर क्या बोल रहा है वो छोड़ दे, अपने ने आपका साथ दिया और उस गंदगी से बाहर निकल गए, ये हमारे लिए मायने रखना चाहिए, ना कि क्या दुनिया बोल रही है, क्या सोच रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि दुनिया क्या बोल रही है। दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया का काम ही है बात करना और बोलना। जी, सही बात है। ठीक है। साहिल भाई ठीक मुझे है। एक चीज बताओ, ये इसका मतलब क्या है? बस एक ये बता दो, मेरे जहन में ये जो है ना उतरा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और उसका है ये, तमल्ली हबीबी महतल इलैया अलिया अरे बिद्दल भाई, है। कहा इमरान हाशमी का गाना तुम याद दिला रहे हो यार। बस इतनी अरबी आती है इनको। तो इतनी आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, रटा हुआ है ये। ठीक है, क्या है क्या चलो। इसका मतलब? हम भी वो गाना मतलब के लिए नहीं देखते थे, अब समझ जाइए। चलिए। चलिए भाई, आपसे बात करके बढ़िया लगा। थैंक यू साहिल थैंक यू भाई। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश एडम रहें, भाई भी हैं आबाद क्या? रहें। एडम भाई भी जी हैं जी। क्या? नहीं, एडम साहब यहाँ वहां हुए ना, तो अभी तक तो एडम साहब होते तो फिर तबाही मच मजा जाती। ही आ जाता। एडम भाई से चलिए फिर कभी बात करेंगे। जी जी, चलिए चलिए, ठीक है थैंक भाई, यू सो बहुत मच, बहुत अपना शुक्रिया। ख्याल रखिए। जी खुद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो यार, ये देखिए, हमारी स्ट्रीम की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां भी बस जाती है और बाहर आ जाती है, जो कि छुपी हुई रहती है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी वीडियो जो है वो सारे लोगों तक पहुंचे। हाँ, मजा आ गया। लोग क्या कह रहे हैं? बीडब्ल्यू कह रहे हैं ऐसी ज्यादती तो मोहम्मद ने भी नहीं की। पीसफुल ऑफ होप कह रहे हैं भाई यहाँ पर काउंसलिंग चल रहा, क्या बात, काउंसलिंग कामयाब हुई। शुभ चिंतक भाई कह रहे भाई को बोलो हमारी बहन को खुश रखे, भाई सुधर गए ना आज। सजेश भाई कह रहे बीवी से बोहियत ज्यादा प्यार करता है ये बंदा, जाने दो भाभी। सुन लिया भाभी ने हमारी बात। मौलाना हल्दीराम कह रहे हैं एडम जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर ऑल यू डू, यू हैव हैड अ बिगर इम्पैक्ट देन यू विल एवर कॉम्प्रिहेंड। आई एम सीइंग हिंदू क्रिश्चियन यूनिटी। अच्छा, मैं ये एडम साहब के लिए रख देता हूँ, जब एडम साहब आएंगे तब। अंकुर अग्रवाल जी मेंबर है, हेलो कह रहे हैं। आयुष पारिक थैंक यू सो मच। ऑन्टी सलागा जी थैंक यू सो मच। शुभ चिंतक भाई कह रहे हैं भाई ने खुश कर दिया, थैंक यू। और कह रहे भाई तो मैं तो हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहा हूँ और क्या करना है, कुछ नहीं, जो अभी मैंने बातें बताई है उस पे अमल करना है। ओके, नाउ ये फॉलन एंजल मोमिन है क्या, देख लेते हैं। फॉलन एंजल जी, मोमिन है आप? फॉलन एंजल, फॉलन एंजल, एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए, उबेदुल कैमरा ऑन करेगा तो तुझे लूंगा भाई। अच्छा, ओके। हाँ उबेदुल भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खा रहे हो, विमल खा रहे हो निकोटिन निकाल के? विमल खा रहे हो?
क्या हो गया आज, नाराज लग रहे हो, खुश नहीं है? और कितना खुश होने का, ज्यादा खुश होने से दिल पे मौत होती है ना भाई, हदीस है ना। अच्छा, दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा खुश होना भी दिल का मुर्दापन है। तो मुर्दा होने के बाद वो खून को पंप करता है कि नहीं करता पंप? हम कहते हैं यार आप लोग सोचिए कि मुसलमान और इस्लाम हमेशा दुनिया से हटके बात करेगा। दुनिया दुनिया से ये कहती है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि खुश रहो, खुश रहो ताकि आपका दिल जो है वो अच्छे से काम कर सके। यार तू उबैदुर म्यूट कर यार, म्यूट कर। अरे जब तुझे भाई बोलना होगा तभी अनम्यूट करना। नहीं 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 नहीं, वर्ड वर्ड पे बात करना भाई, ये क्या है, कैरेक्टर कैरेक्टर पे बात करेंगे तो बात समझ में आएंगे, तो कौन से अदालत पे लेके जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे तो तेरे बैकग्राउंड से तो बात करो शोर आ रहा है, कैरेक्टर पे बात करते शोर आ रहा है तेरे बैकग्राउंड से, आवाज आ रही है। मेरे ग्राउंड में कुछ शौक नहीं आ रहा है, सब सही आ रहा है एकदम बिल्कुल। भाई लोग, मेरे को उबैदुर के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है क्या? ये कह रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, ये देख, सब लोग कह रहे हैं, ये देखो शोर आ रहा है, ये कहाँ देखो सो रहा है? नॉइस। अरे बोला सो रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, रात के 2 बजे 1:15 बजे। अबे तेरा 50 वाला हेडफोन खराब रहेगा, या चोरी अबे, चकारी का कुर्ला से किसी का फोन चोरी करके लेके आ रहेगा तू सस्ता वाला। है इधर है, मेरा फोन इधर है, कुछ भी है नहीं इसमें। तो तूने वो कुर्ला से जो है ना, वो आखिरी डब्बे से किसी का फोन विन चुरा के भागा रहेगा तू। तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, मेरी आदत नहीं है सरकाने में। अच्छा चल, कोई गधे लोग के जैसे, बकरे लोग के जैसे। अच्छा अच्छा भाई लोग, आप लोग एक बात को गौर करना कि इस्लाम का हिसाब दुनिया से अलग है। दुनिया कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई खुश रहो, हंसो, ताकि आपका दिल जो है वो अच्छा रहे, आप सेहतमंद रहे। और रसूलुल्लाह का कहना है कि ज्यादा खुश रहोगे तो आपका दिल मुर्दा हो जाता है। ये वो भाई रसूलुल्लाह की बातें है दुनिया बात की। बताता हूँ, सुनो हाँ, सुनो। ज्यादा खिलखिलाकर हंसना जो है ना, दिल का मौत है। कैसे, क्या कंडीशन, क्या रिलेशन है ये ज्यादा हंसने और दिल के सुनो, मौत का? क्या 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 रिलेशन है वो बता। ये बात बताओ, मायूस होते हो, मायूस, हाँ, और ज्यादा मायूस हो गए तो क्या हाँ, होता है? ज्यादा मायूस अगर आप होगे, ज्यादा स्ट्रेस लोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स, तो वो उससे आपके सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से ज्यादा हंसेंगे तो उसमें से फिर वो हो रहा था ना, वो होएगा। अच्छा, ये मुझे कौन सा साइंस में, अभी जो आपने जो बात कहा था स्ट्रेस वाली, तो ये तो मैं आपको साइंस से साबित कर सकता हूँ कि आप अगर ज्यादा स्ट्रेस लोगे, मायूसी में रहोगे, तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये कौन सी साइंस है कि ज्यादा हंसने से, ज्यादा खिलखिलाने से आपका दिल जो है वो वीक होता जाएगा, मुर्दा होता जाएगा? ये कौन सी साइंस है उबैदुर? मैं यही बता रहा हूँ, ये इसका ज़ब्त है, हर चीज की एक ज़ब्त होती है, ज़ब्त। जब वो ज़ाब्ते के बाहर हो जाता है, ज़ब्त समझते हो, ज़ब्त, कंट्रोल, और वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है ना, तो वही वो इफेक्ट जो है ना, मौत की तरफ लेके चले जाती है, मुर्दा कर देती है दिल को। अब वो अभी वही चीज बताया ना मैं, मायूसी मौत है, दिल की मौत है, मायूसी दिल की मौत, मायूसी भी दिल की मौत है। इसी तरह से ज्यादा खिलखिलाना, कहकहा करना, का तो ये भी दिल, ये भी कल्ब की मौत है भाई। अब इसमें कोई ये रह गया क्या? अब कोई मतलब
क्या ये बोलते, कौन सी डॉक्टर भी माता बन गया है भाई, ओबेदुर आज डॉक्टर बन गया है। यार मैं बोल, इतनी हिकमत की बातें हैं भाई, समझदार समझ जाते हैं, जिनको समझ में आ जाता है, समझे। अबे जिनको नहीं तेरे को समझ में विमल आता से है नशा। फिर उनको तो अभी देखो तुम्हारे सामने राजू श्रीवास्तव को हाँ कितना खे हंसाता था, हंसते हंसते हाँ हंस गया। अरे भाई ये इतना खतरनाक है ओबेदुल, और सोचो ये इसके भाई मैं जैसे 1 अगर बजे की बात डॉक्टर करता और हूँ, 2 बजे रिसर्चर की बन नहीं। गए। थोड़ा रुक थोड़ा रुक थोड़ा रुक थोड़ा रुक थोड़ा रुक, सबर कर, थोड़ा सुन लो, रुक। मैं सुनो, हाँ तो बोल। अरे तो खुद म्यूट कर, मैं सुन रहा खुद हूँ, म्यूट। अरे मैं म्यूट वजह की पे बात सर करूंगा, दर्द पकड़ मैं रहा 2 है। बजे की बात नहीं करूंगा। हाँ तो म्यूट तो कर, सर दर्द दे रहा है। मेरी बात खत्म होने के बाद अनम्यूट कर, म्यूट कर। चल मेरी बात खत्म होने के बाद अनम्यूट कर, हो म्यूट गया, कर, सर मैं दर्द दे रहा म्यूट हो गया, मैं म्यूट हूँ, बोल लो ना म्यूट, मेरा मेरा ऑफ है, मेरा हर अफवाह ऑफ है। है। अच्छा हर अफवाह, अच्छा भाई लोग ये बोल रहा है कि ये रिसर्चर, इसकी रिसर्च देखो भाई। ये बोल रहा है कि राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाता था, हंसाते थे, इनफैक्ट हमको बोलना चाहिए, उन्होंने काफी हमको हंसाया है। ये कह रहे कि वो ज्यादा हंसते थे राजू श्रीवास्तव, इस वजह से मर गए वो। ये है दिमागी अपंग मुसलमान तो का दिमाग। दिमागी अपन, अरे यार तुम एकदम से असलियत वाली बात कर रहे हो, तासुब वाली बात कर रहे हो। ये तो सोचो, ज्यादा हाँ इरिटेट होना, ये क्या होता है, मौत होता है कि नहीं तलब का। तो बोलते हैं ना, कुछ हंसो, कुछ करो, कहीं दूसरी जगह जाओ, घूम फिर के आओ तो थोड़ा रिलैक्स होएगा। हाँ इसी तरह से जब एक मजबूत आदमी, कवि आदमी, कवि हाँ कवि कोई भी शख्सियत जब वो हाँ ज्यादा हाँ हंसेगा तो वो भी उसके लिए इरिटेट हो जाएगा, उसके कल्ब के लिए, उसके कल्ब के लिए डेथ हो जाएगा। डेड हो जाएगा। चले ये नई रिसर्च आई है मार्केट में, और नहीं सारे रिसर्च मोमिनों नहीं को। है। हाँ अरे भाई, तो वही तो आप लोग जो फहम फैला रहे हो, तो गलत फैला रहे हो ना भाई। एक एक ऐसा फहम फैलाओ जिसका एक वजह रहे। अगर एक वजह चलेगा ना, एक वजह चलेगा तो वो एक वजह अपने को मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं तो लोग भी गुमराह होंगे, लोग दलालत होंगे। दलालत गुमराही है, गुमराही जुल्म है, और जुल्म जो है नुकसान, जो कुछ भी है, खसारा अच्छा ना। अच्छा ओबेदुल। तो एक वजह पे चलो ना, किसी भी मुद्दे पे आ जाओ। आप बोलते हैं इल्म, अभी आप बात कर रहे थे मौलाना का वीडियो जो चला रहे थे, है ना। तो इल्म 8 लाख आपको मैं लड़के बता, लोग ने इस्लाम छोड़ दिया है। सुनो ना, अरे वो इस्लाम छोड़ो, उनको छोड़ो, उनका माता ही इस्लाम का नहीं हो। सुबह सुबह आलिम रहते, रात को जाहिल रहते, सुबह ईमान वाले रहते, रात को बेईमान होते। तो उनको उनके इल्म की बात मत करो, उनका राज और शूर नहीं की बात उनके छोड़ो। इल्म की बात नहीं है क्या भाई। राज और अरे शूर जो है ओबेदुल, ना, उनको आता है जो इल्म वाले होते हैं, जिनको जिनको लेकिन 8 लाख लड़कियां हलाल इस्लाम हराम छोड़ दी, का इसका क्या करूं? क्या होता है। 8 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ दी, इसका क्या करूं? अरे यार उनका क्या करो तुम। ये सब अफवाहें हैं। तुम जितनी बात करते हो ना, अबे जितना इस्लाम अफवाह छोड़ते नहीं, हैं, उतना कोर्ट का ज्यादा डेटा इस्लाम की निकाला तरफ, है। उतना ज्यादा इस्लाम की तरफ आके चिटकते हैं सब लोग। अच्छा लेकिन ये मानता है 8 लाख इस्लाम लड़कियां इस्लाम के छोड़ दी? इतना दबाते हैं वो उठता है, क्योंकि ये जो है ना एक उठता इल्म था, 8 हिकमत लाख है। लड़की लोग ने इस्लाम छोड़ तो दिया है समझने के लिए ओबेदुल।